Hey everyone, welcome to the channel and welcome to the M Lakshmikant series. तो सीरीज़ में बढ़ते बढ़ते वी आर ऑन द चैप्टर नंबर 20 एंड चैप्टर नंबर 20 इज़ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. तो अब तक हम 20 चैप्टर्स कवर कर चुके हैं. अगर आपने वो नहीं देखें तो आप जाकर सीरीज़ को स्टार्टिंग से देखें. आपके लिए वो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है आपके प्रीलिम्स प्रोस्पेक्टिव से. इसमें हम 80 के 80 चैप्टर्स कवर करने वाले हैं इन 80 वीडियोज़. तो स्टे ट्यून फॉर दैट. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर नंबर 20 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. तो सबसे पहले आता है आर्टिकल नंबर 88, दैट इज़ एवरी मिनिस्टर शेल हैव द राइट टू स्पीक एंड टू टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ ईदर हाउस. तो जितने भी मिनिस्टर्स हैं सभी के पास ये राइट है कि वो बोल सकते हैं और पार्टिसिपेट कर सकते हैं ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स में. तो ये किस आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 88 में है. आई एम रिपीटिंग अगेन. मैंने लास्ट वीडियो में भी ये रिपीट किया था और मैं यहाँ पर भी रिपीट कर रही हूँ. अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमें 1 से लेकर जितने भी आर्टिकल्स हैं लाइन वाइज सभी याद करना है, तो ना तो आप वो याद कर पाएंगे और याद कर भी लेंगे तो वो आपको हेल्पफुल नहीं रहेगा. आपका बहुत टाइम जाएगा और वो टाइम शायद आप किसी और चीज़ में देंगे तो वो आपको ज़्यादा बेनिफिट देगा. तो इसीलिए हम केवल वो आर्टिकल्स देखने वाले हैं जो कि हमारे एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है. वो टाइम जा चुका है अब जिसमें आर्टिकल आता था और दूसरी साइड नाम आता था. वो बहुत पुराने पैटर्न में आता था. अब फ़िलहाल उसकी केवल एप्लीकेशन आती है. आपसे ऐसा कभी नहीं पूछा जाएगा आर्टिकल 88 कौन सा है, इसमें से कौन सा आर्टिकल 88 है, ऐसा आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा. वो टाइम बहुत पीछे जा चुका है. तो आप उस प्रोस्पेक्टिव से ना पढ़ें और इसको एप्लीकेशन प्रोस्पेक्टिव से देखें. तो नेक्स्ट लेट्स मूव फॉरवर्ड. नो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं उनकी कोई लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है. किस कंट्री में लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है तो वो आप कमेंट सेक्शन में बताएं. ये हमने कवर किया है लास्ट किसी तो चैप्टर में कवर किया. आई डोंट रिमेंबर द नंबर, बट हमने किसी चैप्टर में कवर किया है इन्हीं वीडियोज़ में. तो आप बताएंगे कि किस में लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. कंपैरिजन वाला चैप्टर था कुछ, तो आप एक बार रिवाइज़ करें अगर आपको नहीं याद तो. नेक्स्ट इज़ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में कौन कौन आते हैं? ये काउंसिल है ना मिनिस्टर्स की, तो इसमें कौन कौन आएंगे? तो इसमें 3 तरह के मिनिस्टर्स आते हैं. पहला आता है कैबिनेट मिनिस्टर्स, दूसरा आता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट और तीसरा आता है डेप्यूटी मिनिस्टर्स. तो ये 3 तरह के मिनिस्टर्स आते हैं. अब आपके दिमाग में सवाल आया होगा कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और कैबिनेट में क्या डिफरेंस है. तो लेट्स सी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और कैबिनेट में क्या डिफरेंस है. जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उसमें 60 से लेकर 70 मिनिस्टर्स होते हैं. ऑन द अदर हैंड अगर हम कैबिनेट की बात करें तो उसमें 15 से लेकर 20 ही मिनिस्टर्स होते हैं. अगर हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात करें तो उसमें 3 कैटेगरी ऑफ मिनिस्टर आते हैं, जैसे कि हमने अभी ऊपर देखा, कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डेप्यूटी मिनिस्टर. लेकिन अगर हम कैबिनेट की बात करें तो उसमें केवल कैबिनेट मिनिस्टर्स ही आते हैं. तो ये था डिफरेंस कैबिनेट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बीच. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट आर्टिकल, दैट इज़ आर्टिकल नंबर 74. आर्टिकल नंबर 74 ये कहता है कि देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद प्राइम मिनिस्टर एट द हेड. एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगी जिसमें कि प्राइम मिनिस्टर जो होंगे वो हेड पे होंगे. टू एड एंड एडवाइज़ द प्रेजिडेंट, वो एड और एडवाइज़ करेंगे प्रेजिडेंट को. हु शैल एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शन एक्ट इन अकॉर्डेंस विद सच एडवाइस. तो प्रेजिडेंट का क्या काम है कि वो इस एडवाइस के बिहाफ पर, इस एडवाइस के रिकमेंडेशन में, इस एडवाइस के अकॉर्डिंगली वो अपना फंक्शंस प्ले करे. ये था आर्टिकल नंबर 74. ये आपके प्रीलिम्स प्रोस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है. नेक्स्ट आर्टिकल इज़ आर्टिकल नंबर 75, दैट इज़ प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेजिडेंट. प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करेगा तो उसको अपॉइंट करेंगे प्रेजिडेंट. नेक्स्ट आता है टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स, सभी मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. मतलब प्राइम मिनिस्टर भी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी, सबको मिलाकर इट शुड नॉट एक्सीड 15% ऑफ द टोटल लोकसभा स्ट्रेंथ. लोकसभा की स्ट्रेंथ से 15% से ज़्यादा वो नहीं होना चाहिए. ये जो है पॉइंट, ये अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था. तो अमेंडमेंट कौन सा था वो भी आप इसमें ऐड कर लेना, वो यहाँ पर मिस हो गया. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल, दैट इज़ आर्टिकल नंबर 77, दैट इज़ कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो जितना भी बिजनेस होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पर, प्रेजिडेंट शैल मेक रूल्स फॉर द कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन. उसके कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन के लिए प्रेजिडेंट जो है वो रूल्स फॉर्मेशन करेंगे. सेकेंडली वो जो है वो प्रेजिडेंट के ही नेम पे होगा.
नेक्स्ट आता है आर्टिकल नंबर 78, दैट इज़ ड्यूटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर की क्या क्या ड्यूटीज़ हैं? तो मिनिस्टर की 2 ड्यूटीज़ हैं। पहला आता है टू कम्युनिकेट टू द प्रेसिडेंट ऑल द डिसीजंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के जितने भी डिसीजन हैं उन सबको कम्युनिकेट करना टू द प्रेसिडेंट। सेकेंड आता है टू फर्निश द इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स। एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको फर्निश करना। तो ये 2 रोल्स हैं, ड्यूटीज़ हैं प्राइम मिनिस्टर की। तो दिस वॉज इट फॉर दिस चैप्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। सीरीज़ में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।